गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है क्लास 4 में आपका सेकंड लैंग्वेज हिंदी में पढ़ेंगे। क्या हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। देखिए, तो इसका जो है रिवीजन करेंगे फिर से। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं कविता, ये आपका जो है किसके द्वारा लिखी गई है। यह कविता जो है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। और जैसा कि हम लोग जो है बहुत पहले जो है जब ये चैप्टर शुरू किए थे तो बताए थे क्या आपका जो है द्विवेदी का अर्थ क्या होता है। नहीं, द्विवेदी जो है आपका वेद को लेकर के है, वेद से संबंधित है। और वेद क्या है, तो वेद जो है हमारा हिंदू धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। 4 वेद हैं, जिसमें कि आपका ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद आपका है, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद। तो इस तरह से वेदों के ज्ञान के आधार पर जो है यह स्वर्णिम आया था। क्या आपका द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। जो 4 वेद को जानते थे उनको चतुर्वेदी कहा गया था। जो 3 वेद को जानते थे त्रिवेदी के नाम से पुकारे गए, और 2 वेद को जानने वाले द्विवेदी। तो यही आपका जो है सोहनलाल द्विवेदी है ना, के द्वारा लिखी गई कविता ये हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, जिसका कि उद्देश्य क्या है। तो इस कविता का उद्देश्य जो है देश प्रेम की भावना को विकसित करना हमारे अंदर, बच्चों के अंदर निडरता की भावना को लाना अपने अंदर, फिर से इच्छा शक्ति जो है मजबूत करना, और आत्मविश्वास की भावना को अपने अंदर लाना, और इस पर जो है क्या करना, तो इसको जहाँ तक संभव हो बढ़ाना। फिर से लगन हमारे अंदर लगन हो, क्या चीज़ का, तो लगन हो आपका अच्छे कार्य करने का जो हम काम करते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर जो है दृढ़ निश्चय की बात आए, ऐसा मन में आए कि हम जो है इस चीज़ को करने में क्या होंगे, तो हम जो है दृढ़ निश्चयी हैं। हम एक टारगेट फिक्स करते हैं, और टारगेट को फिक्स करके क्या करते हैं, तो उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं। अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को कौन पाता है, वही पाता है जो कि दृढ़ निश्चयी होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है ज़्यादा शक्ति होती है दृढ़ निश्चय करने की। वह जो है अपने कार्य में बाधाएं आती है, लेकिन वह क्या करते हैं, रुकते नहीं हैं, उनका सामना करते हैं, डट करके उसका मुकाबला करते हैं, और इस तरह से उन बाधाओं को काटते हुए, उनसे लड़ते हुए अपने मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, तो दृढ़ निश्चयी होते हैं। तो इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जो है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं के बारे में यह बता रहे हैं कि बच्चे तो जो है छोटे हैं, नन्हे हैं, लेकिन छोटे बच्चे समझ करके जो है इन्हें हमें क्या करना चाहिए, तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें जो है इनकी भावना को, इनके फीलिंग्स को, इनकी बातों को सम्मान देना चाहिए। क्या करके, तो सुन करके, समझ करके इनको हमें जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करने में, तो रचनात्मक कार्य को करने में, जो भी ये कर रहे हैं। तो बच्चे क्या बोलते हैं, देखिए ये पेज नंबर जो है आपका 8 में है। कविता का शुरुआत पेज नंबर 8 से है आपका। इसमें है ये 8 नंबर पेज का जो है पूरा सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, उसको देखें। सभी बच्चे जो है बुक को निकाल करके देखें। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं,
नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। फिर जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपनापन कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। तो इसमें सोहनलाल द्विवेदी जो है इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से सोहनलाल द्विवेदी बताना चाहते हैं कि बच्चे जो है क्या हैं, बहुत छोटे हैं, नन्हे नन्हे हैं, और ये जो है चूँकि छोटे बच्चे हैं तो इनमें जो है परिपक्वता नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं आई है ना, बहुत समझदारी नहीं आई है। फिर भी क्या है, ये बच्चे जो है लगन के, यानी जो कार्य करने को ठानते हैं, चाहे जिस उम्र के हैं, है ना, जो चीज़ इनके करने योग्य हैं उस चीज़ को जब ठानते हैं कि हमें जो है ये चीज़ करना है, ये चीज़ क्या करना है, तो इस टारगेट को हमको कंप्लीट करना है। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रतिज्ञा किया कि हमको जो है इस हिंदी के चैप्टर को, इस पोएम को हमको लर्न करना है। तो जो बच्चे दृढ़ निश्चयी होते हैं वह क्या करते हैं, इसको जो है पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, ये पोएम लर्न हो जाता है। जिनमें क्या होता है, दृढ़ निश्चयता नहीं होती है, वे इसको जो है पढ़ते हैं, अनमने ढंग से पढ़ते हैं और फिर भी जो है पोएम याद नहीं होता है। तो यह क्या है, निश्चय करने और नहीं करने में ही अंतर होता है कि एक जो है जो फिक्स टारगेट करता है उसको पूरा करता है और एक जो है नहीं कर पाता है। तो जो बच्चे धुन के सच्चे होते हैं, यानी जो लगन जिनमें होती है, जिनमें उत्साह होती है, जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, वह क्या करते हैं, किसी भी मंजिल को, चाहे वह कितना भी क्या हो, दुर्गम में हो, यानी वहाँ पर पहुँचने में कठिनाई होती हो, उसे प्राप्त करके छोड़ते हैं, प्राप्त करके रहते हैं। तो वैसे बच्चे अपनी मंजिल को पाते हैं जिनके इरादा क्या होते हैं, बुलंद होते हैं, है ना। तो ये ऐसे बच्चे क्या करते हैं, तो अपनी माता का, भारत माँ का जय जयकार करते हैं, जय गान गाते हैं, और इनके अंदर जो है राष्ट्रभक्ति की भावना, देश प्रेम रहता है, और इस तरीके से अपने कर्मों के बल पर, अपने पक्के इरादे से भारत के झंडे को, उन इरादों को पूरा करके उस मंजिल को प्राप्त करके भारत के झंडे को लहराते हैं, है ना, फहराते हैं। और इस तरीके से ऐसे बच्चे जो है क्या करते हैं, अपने रास्ते पर, अपने पथ को कभी नहीं छोड़ते हैं। किस पथ को, उस पथ को, उस रास्ते को जिसमें क्या करते हैं, जिस रास्ते में वे जो है बहुत तरह की बाधाएं पाते हैं, जिस मंजिल को प्राप्त करने में, जो उनकी कर्म भूमि है ना, उस कर्म भूमि में बहुत सारी जो है बाधाएं आती है, लेकिन वह जो है अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, और अपने कार्य को सही तरीके से करते हुए, है ना, क्या करते हैं, अंजाम देते हैं, है ना, और इस तरह से उनका काम सफल होता है, और अपने परिश्रम के बल पर, है ना, अपने परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, और इस तरह से उन्हें फल मिलता है उसका। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अपना पथ कभी नहीं छोड़ते हैं और अपना प्रण कभी नहीं तोड़ते हैं, यानी अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ते हैं। और जब अपने प्रण से नहीं हटते हैं, अपने प्रतिज्ञा से नहीं हटते हैं, अपने पथ को नहीं छोड़ते, अपने रास्ते को नहीं छोड़ते हैं जिस पर वे चल रहे हैं, यानी वे हर हमेशा क्या किए हुए हैं, तो वे जो है हिम्मत से नाता जोड़े हुए हैं, हिम्मत से उनका रिलेशन है, तभी तो ऐसी बात उनके अंदर आती है। और वह जो है विकट परिस्थितियों में भी, है ना, वह जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, तो अपने कर्मों के बल पर उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाते हैं और इस तरह से अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं।
तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं या नादान बच्चे हैं, है ना, उम्र भी बहुत कम है, लेकिन एक बार जो ठान लेते हैं और क्या करते हैं, उन कार्यों को करके दिखाते हैं, है ना। तो ये है भारत के बच्चे। ठीक है, तो आपका जो है ये पेज नंबर 8, इसको जो है हम बताएं फिर से एक बार, और फिर पेज नंबर 9 पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट दिन, है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।